अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बिजनेसमैन की कॉल के बारे में। उसकी कॉल मुझे आई और उसने मुझे कहा कि मैं सोशल मीडिया पर प्रमोशन तो लगा रहा हूँ, बूस्ट तो लगा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मुझे आ रहा। मैंने कुछ ही दिनों में 5,000 रुपये की ऐड लगाई, उससे मुझे 300 के करीब लीड्स मिली, जिनको हमने कॉल्स की और उनको अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे लोग फेक लोग थे। उनमें से एक शख्स ने भी कन्वर्जन की तरफ अपना रुझान नहीं दिखाया। हर एक बात सुनता था और वो आगे से कोई एक बहाना लगा देता था, ठीक है मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है मैं आपसे बाद में रब्ता करूंगा। तो मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया में जो प्रमोशन है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसकी कोई कन्वर्जन नहीं हो रही। मैंने इसकी काफ़ी कोशिशें की, मेरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, ये सारा काम करने के बावजूद रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म है और हमने उसको किस तरह से अपनी फेवर में इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने का एक अलग तरीका है, लेकिन उसकी मदद से सेल्स निकालने का एक प्रोसेस है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बड़े गौर से इसको सुनिएगा। आप अपने बिजनेस के साथ इसको रिलेट करेंगे तो आप भी समझ आएंगे कि आपकी सेल्स सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने के बावजूद क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग सेगमेंट हैं। हम इनको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। इसको समझाने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो 4 P's जो कि फिलिप कॉटन ने बताए वो हैं क्या। बेसिकली मार्केटिंग में वो 4 P's पिलर कहलाते हैं। इनको समझना क्यों ज़रूरी है कि इनको समझने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में बेसिक चीज़ें। इसकी एडवांस चीज़ें हम अगली क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक क्लास में हम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, दूसरी में प्लेसिंग को, तीसरी में प्राइसिंग को, एंड देन प्रमोशन को। तो अब इनकी जर्नल इंट्रोडक्शन आपको कराता हूं। देखिए, पहली चीज क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसके मटेरियल की क्वालिटी क्या है, ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके ऊपर पैकिंग एंड पैकेजिंग के हवाले से क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसका कवरिंग मटेरियल और इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, इस प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, और इस किस्म की काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में दी जाती है। तो मैंने वो प्रॉपर्टी वाले साहब से कहा कि आपकी प्रोडक्ट आपके प्लॉट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट आपकी कंस्ट्रक्शन साइड है, आपके प्रोडक्ट आपके ऑफिसेज हैं, तो इसके बारे में सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो पहला हिस्सा है आपका मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसे प्राइसिंग कहा जाता है। तो आपने वहां पर यह बताना है कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं। आपने प्राइसेस लो रखी हैं मार्केट के मुताबिक या हाई रखी हैं? अगर लो रखी हैं तो क्यों रखी हैं? अगर हाई रखी हैं तो उसकी क्या वजह है? फिर आप कितना एडवांस चार्ज करते हैं और कितना इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं? इस तरह से आपसे प्लाट लेके कस्टमर को क्या फ़ायदा होने वाला है जो कि आपके कंपेटिटर से लेके उसको नहीं होगा। इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं तो वो होती है प्राइसिंग के बारे में। तीसरी इंफॉर्मेशन होती है प्लेस के बारे में। प्लेस का मतलब कि आपकी प्रोडक्ट किस जगह पर अवेलेबल है, कहां से आके कस्टमर वो लेगा। तो मैंने उन साहब से कहा कि आपने यहां पर यह बताना होता है कि आप किस जगह पर आपकी लोकेशन है, कहां पर आपने ये प्रॉपर्टी का काम किया है, कहां पर आपके प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं, कहां पर ये बिल्डिंग अवेलेबल है, उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, कस्टमर वहां तक कैसे पहुंच सकता है और आप कस्टमर को वहां तक कैसे लेकर आएंगे, कस्टमर को वहां पर कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ये तो रहा प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन अगर प्रोडक्ट के हवाले से प्लेसिंग को देखेंगे तो वहां ये बताना होता है कि ये होलसेलर के पास अवेलेबल है, रिटेलर के पास अवेलेबल है, आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से आके उठाना है या क्या चीज़ है। इसके ऊपर एक अलग तफसील से लेक्चर बनाया जाएगा। यहां हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, पहली प्रोडक्ट, दूसरी प्राइस, तीसरी प्लेसिंग, और इसके बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया। चौथी चीज़ आती है मेरे भाई प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, कस्टमर को बताना, कस्टमर के साथ बातचीत करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कस्टमर के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे और क्या बताएंगे। तो जो मेरे भाई आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं ना, ये आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उस बात में आपने पता क्या बताना है, अपने पिछले 3 P's के बारे में बताना है।
यानी जब आपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है तो वो प्रोसेस है जिसे प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो कंपेटिटर के मुताबिक आपकी प्राइसिंग क्यों अच्छी है, और फिर वो आपकी प्रोडक्ट कहां पर अवेलेबल है, ये सब चीजों के बारे में बताना। यानी प्रमोशन में हम पिछले 3 पीस के बारे में बताते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। जब हम इन तीनों चीजों के बारे में बताते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो यहां आप पहला फर्क समझ ले कि जो आपने 5,000 रुपया लगाया ना, ये आपने प्रमोशन के लिए लगाया, ना कि सेल्स के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये प्रमोशन करते हैं तो आपके पास कुछ लीड्स जनरेट होती हैं। लीड्स, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया, लीड होती हैं जब कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाता है। अब इन लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करने का एक कंप्लीट प्रोसेस और ताकत लगती है। क्या वो ताकत आपके पास अवेलेबल है? कहता जी वो क्या? मैंने कहा जी वो ऐसे है कि जब लीड आपके पास जनरेट हो जाती ना, अब ये 300 जो लोग थे ना, ये आपकी लीड्स थी। इनको वार्म लीड में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। वार्म लीड वो लीड होती है जो आपकी जगह पर आ जाता है, आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी देख लेता है और वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है और रेट्स तय करना शुरू करता है। दैट इज कॉल्ड वार्म लीड। अब सवाल ये पैदा होता है, एक लीड को वार्म लीड में कन्वर्ट कैसे करना है? तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो 300 कॉन्टैक्ट हैं, एक शख्स की जिम्मेदारी होगी जो रोजाना इनके साथ पल्स एडवर्टाइजमेंट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पल्स एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? देखिए, आप अपनी पल्स पे हाथ रखते हैं ना, तो वो टिक 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 चलती जा रही है और कंटिन्यूस चलती जा रही है। इसी तरह से आपकी वो लीड जिसका कांटेक्ट आपके पास आया, आपने थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल उसके दिमाग पे टिक 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 पल्स एडवर्टाइजमेंट करनी है, ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट बार बार नए तरीके से उस तक पहुंचती जाए जब तक कि वो कस्टमर ना बन जाए। चूंकि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, ये एक बड़ी प्रोडक्ट होती है और इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ 5,000 लगाने के बाद आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ उससे लीड मिलेगी। पल्स एडवर्टाइजमेंट में आप उनको नई नई चीजें बताएंगे कि अब ये नई ऑफर आ गई, अब ये चीज आ गई, अब इतना कस्टमर को फायदा हो गया, पिछले कस्टमर ने इस साल में जो प्रोडक्ट ली थी, आज इस साल में वो इतने की बेच रहा है, आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये और इस तरह की बेतहाशा चीजें आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपने कस्टमर को थ्रू पल्स एडवर्टाइजमेंट देंगे और रोजाना की एक पल्स एड चलाएंगे। हो सकता है कि ये 300 में से कोई कस्टमर तीसरे महीने, 6वें महीने या 1 साल के बाद कन्वर्ट हो, और इसी का नाम कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट है। अब आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें 5-5 हज़ार रुपया लगा के एक हफ्ते में जो 300-300 कॉन्टैक्ट आप इकट्ठे कर रहे हैं, आप इनको इकट्ठा करते जाएंगे और ये लीड्स 1,000, 2,000, 3,000 लोगों की जब बन जाएगी, आप इनके ऊपर मुसलसल पल्स एडवर्टाइजमेंट करते चले जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें से लोग निकल के आपकी वार्म लीड की झोली में गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो लोग होंगे उनको आपकी एक्सपर्टीज, आपका नॉलेज, आपकी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें उनको कस्टमर की तरफ कन्वर्ट करें। अब आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीड इनटू वार्म लीड ये नहीं कर रहे। कि ये अगर आप सही तरह से करेंगे तो आप वार्म लीड में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। मैंने उनको ये एग्जांपल दी कि यहाँ मलेशिया में सिर्फ एक कपड़े के कारोबार की मैं एग्जांपल दूं, जिसमें एक अनस्टिच कपड़ा जो सिर्फ 400 रुपए का पाकिस्तानी रुपीस का बिकता है, यहाँ 10 रिंगिट का बिकता है, उसको सेल करने के लिए पर डे की 200 रिंगिट की एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, जिसकी टोटल अमाउंट तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपया बन जाता है। तो 8,000 रुपया पर डे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है। कितने वाली प्रोडक्ट की? 400 वाली प्रोडक्ट की। तो आपकी प्रॉपर्टी कितने की है? आप मुझे ये बताएं कि जब ये प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, फर्ज करें 5,000 रुपए की एड चलाने के बाद आपने उसमें से एक भी कस्टमर कन्वर्ट कर लिया, तो प्रॉफिट कितना है आपका? 2 लाख, 3 लाख, 50,000, जितना भी है उसको कलेक्ट करें और अपनी इस एडवर्टाइजमेंट की प्राइस को कलेक्ट करें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये छोटी सी प्राइस कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। लेकिन इस प्राइस में आप लोगों को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सेल्स मत समझें, वो प्रमोशन है। फर्क समझें कि प्रमोशन क्या होती है और सेल्स प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इस दोनों के फर्क को समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रमोशन को
लीड में, लीड को वार्म लीड में और वार्म लीड को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।